हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। ये है हमारी इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले की वीडियो में सेट 1 को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने सेट 1 को नहीं देखा है तो आप इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सेट 1 मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सेट 1 को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज़ है ये आपके ही लिए चलाई जा रही है। हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट 2। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, स्विमिंग इज ब्लैंक स्पेस ग्रेट एक्सरसाइज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें ए एंड द में करेक्ट आंसर बता देना है कि ए एंड द इसमें से एक करेक्ट है, बाकी दो इनकरेक्ट हैं। अब जानते हैं कि राइट आंसर इसमें क्या होगा। यहाँ पे देखिए ग्रेट लिखा हुआ है और ग्रेट जो वर्ड है ये यहाँ पर आपको कंसोनेंट साउंड दे रहा है। कौन सा साउंड दे रहा है? कंसोनेंट साउंड दे रहा है। तो जब कोई वर्ड के फर्स्ट लेटर आपको कंसोनेंट साउंड दे तो वहाँ पर आर्टिकल ए लगता है, और अगर वही वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको वाउल साउंड देता है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, जिसको आ पढ़ा जाता है। स्विमिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। स्विमिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपको सिंपली ए फिल कर देना है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो हमारा सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, आई प्रेफर टी ब्लैंक स्पेस कॉफ़ी। अब ऑप्शन हमारे सामने देन, विथ, टू और बाय। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है प्रेफर, जिसका मतलब होता है लाइक करना, किसी चीज़ को पसंद करना। आई प्रेफर टी ब्लैंक देन कॉफ़ी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टू। जी हाँ, बिकॉज प्रेफर के साथ टू का यूज़ किया जाता है, देन का यूज़ नहीं होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी अगर सेंटेंस में प्रेफर वर्ड यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे आपको टू का यूज़ करना है, देन नहीं लगाना है। बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ होता है, जैसे कि इंग्लिश इज़ बेटर दैन हिंदी, लेकिन यहाँ पर प्रेफर के साथ टू का यूज़ किया जाता है। तो इस रूल को आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्टली एग्जाम में ये आता है। ओवरऑल टू हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा थर्ड नंबर का है। ही डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया। ऑप्शन हमारे सामने ऑफ, फ्रॉम, बाय। अब देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। आप भी राइट आंसर गेस कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके राइट आंसर आप बता सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। ठीक है, फिलहाल हम जानते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे देखिए डाइड लिखा हुआ है, तो डाइड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, फ्रॉम का यूज़ नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो रूल क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन की किसी बीमारी से डेथ हो जाती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑफ का, यानी कि डाइड वर्ड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, और सफरिंग के साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। अगर कोई पर्सन किसी डिसीज से सफ़र होता है तो सफ़र वर्ड का यूज़ किया जाएगा, तो उसके साथ हमें फ्रॉम का यूज़ करना है। लेकिन डाइड वर्ड अगर यूज़ हो रहा है तो इस डाइड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। डाइड ऑफ होता है और सफ़र फ्रॉम होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो राइट आंसर अब आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। ही डाइड ऑफ मलेरिया। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ नंबर की एग्जाम्पल की तरफ। आई एम यूज टू ब्लैंक स्पेस इन क्यूज। ऑप्शन हमारे सामने है वाइट, वेटिंग और वेटेड। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूज टू जो लिखा हुआ है ये टू बी के साथ है, मतलब कि टू बी एम है यहाँ पे। आई एम यूज टू इन क्यूज, तो जब टू बी के साथ यूज टू का यूज़ होता है तो फिर आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है। ठीक है, और अगर टू बी के साथ टू बी ना आकर सिंपली अगर यूज टू आए तो वहाँ पे फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा वेटिंग। आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यूज। यहाँ आपको वेटिंग लगा देना है, बिकॉज ये जो यूज टू है, बिकॉज यहाँ पर ये जो यूज टू है ये एम के साथ यूज हो रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा वेटिंग होगा। क्लियर स्टूडेंट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिफ्थ नंबर का, ब्लैंक स्पेस नॉलेज इज वेरी डेंजरस, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू। अब देखिए नॉलेज जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे फ्यू और अ फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि फ्यू अ फ्यू का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर फिल कर देना है अ लिटिल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, मतलब कि
आधा अधूरा ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। तो अ लिटिल बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू कैन राइट ब्लैंक स्पेस अ पेंसिल फ्रॉम बाय विथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विथ। जी हाँ, यू कैन राइट विथ अ पेंसिल। यहाँ पे बाय का यूज़ नहीं होगा, फ्रॉम का यूज़ भी नहीं होगा। रूल जान लीजिए कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को करने के लिए आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को होल्ड करके आप वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको विथ लगाना है। और अगर कोई पर्सन कुछ वर्क को खुद से करता है तो वहाँ पे बाय का यूज़ किया जाता है, जो हम सारे पैसिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको विथ लगाना है, बिकॉज यहाँ पे पेंसिल जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम यहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल, यानी कि आप पेंसिल से लिख सकते हैं। इसी वजह से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा विथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा 7 नंबर का। आई हैव सीन ब्लिंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेज ए इन द। अब यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है लॉट ऑफ, इसके पहले ए का यूज़ किया जाता है, जो कि एक पूरा वर्ड बनता है अ लॉट ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत सारा। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेज, मैं बहुत सारे प्लेसेज देख चुका हूँ। इसीलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, तो आपको ए लगा देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई ब्लैंक स्पेस टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ स्मॉल बॉय शुड यूज टू मस्ट रीड एयर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूज टू। जी हाँ, ये पास्ट की हैबिट बताई जा रही है और हमारे पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज़ किया जाता है। आई यूज टू टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ स्मॉल बॉय। मैं हर सुबह 1 कप दूध पिया करता था जब मैं एक छोटा बच्चा था। व्हेन आई वाज अ स्मॉल बॉय, तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो यूज टू होगा। पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मोस्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं नेक्स्ट नंबर की एग्जाम्पल को। ही इज ब्लैंक स्पेस MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ए इन द। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल आपको MBBS के पहले ए इन द में से कुछ एक लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एम के साउंड को नोट कर लीजिए। एम आपको ए का साउंड दे रहा है, जिससे कि रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर आपको वाउल साउंड देता है, तो वहाँ पर आपको एन का यूज़ करना होता है। देखो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एन। शी इज़ एन MBBS। अब आपको ये नहीं देखना है कि एम कंसोनेंट है, लेकिन एम आपको साउंड ए का दे रहा है। ठीक है, आपको इसका साउंड देखना है, इसलिए राइट आंसर हमारा एन आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ही डिड नॉट हैव मिल्क सम और लिटिल फ्यू एनी। सेंटेंस को नोट कर लीजिए। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, ही डिड नॉट हैव मिल्क। तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करना होता है। ठीक है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, देयरफॉर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा एनी। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क। एनी आपको तब लगाना है जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है। ठीक है, सम लिटिल फ्यू बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, फ्यू तो वैसे भी नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे मिल्क जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सम और लिटिल में आपको कन्फ्यूजन था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेंटेंस आपका डिड नॉट है, यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें एनी लगा देना है और राइट आंसर आप एनी लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि 11 नंबर का है। ही हैज़ हार्डली एनी मनी सम एनी फ्यू। अब इस सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस देखने में आपको सॉरी, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों। ये एनी ऑलरेडी फिल हो गया है, तो ये एनी टाइप हो गया है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। यहाँ पे जो राइट आंसर वो एनी आता, तो ही हैज़ हार्डली एनी मनी। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। तो ही हैज़ हार्डली एनी मनी। अब एनी क्यों आता है इसको जान लीजिए, बिकॉज सेंटेंस में हार्डली वर्ड यूज़ हो रहा है। हार्डली, तो याद रखिएगा जब भी सेंटेंस में हार्डली और हार्डली के साथ साथ स्केर्सली SCARCELY स्केर्सली और बेयरली अगर सेंटेंस में यूज़ होता है तो वहाँ पर आपको एनी का यूज़ करना है। हार्डली, स्केर्सली और बेयरली के साथ हमें एनी का यूज़ करना होता है, इसलिए यहाँ पे ये एनी राइट आंसर आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ही हैज़ हार्डली एनी मनी। ठीक है, ये एनी ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट हो गया है, लेकिन एनी ही फिल होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वर्क हार्ड लेस यू ब्लैंक स्पेस फेल कुड वुड शुड और मस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शुड।
वर्क हार्ड लेस्ट, तो लेस्ट के साथ शुड का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये इसका मतलब निकलता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, इसलिए राइट आंसर शुड आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई एम अफ्रेड ब्लैंक स्पेस राइट्स टू ऑफ और ऑफ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑफ, बिकॉज अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। आई एम अफ्रेड ऑफ राइट्स, ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ राइट्स मतलब कि भयभीत होना या डरना। राइट आंसर हमारा ऑफ है। जानते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि 40 नंबर का, ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश इन एट ऑफ। बच्चों गुड जो वर्ड है, गुड के साथ हमें एट का यूज़ करना है, बिकॉज गुड के साथ एट का यूज़ ही किया जाता है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। गुड इन नहीं होगा, गुड एट होता है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ठीक है, तो आपको यहाँ पर गुड के साथ सिंपली एट लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि हमारा 15 नंबर का है। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों आप लाइक का बटन दबा दीजिए। आपको वहीं पे लाइक का बटन दिख रहा होगा, तो आप जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को पहले आप एंड तक पूरा देख लीजिए, इसके बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से आपके दोस्तों को भी इंग्लिश ग्रामर सीखने को मिल सके और उनको कुछ हेल्प मिल सके। इसलिए अब हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल अभी आपसे लाइक के लिए कहा जा रहा है, तो आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि 50 नंबर का है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रैन अवे बिकॉज देन एट और देन। जानते हैं इसके राइट आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा THAN देन। अब क्यों होगा देखिए, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग नो सूनर से हो रही है और नो सूनर का जो पेयर होता है वो देन होता है, तो नो सूनर के साथ देन का यूज़ किया जाता है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे, तो सेंटेंस में नो सूनर यूज़ हो रहा है, इसी वजह से और राइट आंसर हमें देन लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वुड यू गिव मी बुक्स एनी सम होल मच। अब देखिए बुक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर मच तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये रिक्वेस्ट की जा रही है, वुड से रिक्वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पर आपको सम का यूज़ करना है। वुड यू गिव मी सम बुक्स, वुड यू गिव मी सम बुक्स, राइट आंसर आपको सम लगाना है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम सम का यूज़ करते हैं, अदरवाइज इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो फिर एनी लगता है। नेक्स्ट 70 नंबर का एग्जाम्पल है। आई डू नॉट एग्री यू विथ बाय यू। तो बच्चों एग्री के साथ विथ का यूज़ किया जाता है, एग्री विथ होता है। आई डोंट एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, यानी कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, राइट आंसर हमारा विथ है। एग्री विथ होता है, अग्री विथ। 18 नंबर की तरफ आ जाते हैं। हिज सफरिंग हाई फीवर। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको फ्रॉम लगा देना है। हिज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, सॉरी फ्रॉम आएगा, हिज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, ठीक है, राइट आंसर आपको फ्रॉम लगाना है, सफरिंग के साथ फ्रॉम आएगा। चलिए जानते हैं 19 नंबर की एग्जाम्पल को। हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, सम या एनी। सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे आप सिंपली एनी लगा दीजिएगा, ठीक है। हैव यू एनी कंप्लेन अगेंस्ट अस। अब देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो कि हमारा 34 नंबर का है। शी हैज़ बीन स्टडिंग 4 o'clock सिंस फॉर फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए 4 o'clock दिया है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंस। जी हाँ, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, यानी कि वे 4 बजे से अध्ययन कर रही है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना होता है और ड्यूरेशन के लिए हमें 4 का यूज़ करना होता है, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम के लिए 4 आता है। कौन सा 4? FOR 4 ये आता है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करना होता है। तो o'clock यानी कि क्लियर है कि 4 बजे से ही वे अध्ययन कर रही है, तो आपको यहाँ पे सिंस लगाना है। ओके बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक इंग्लिश ग्रामर के फ्लप्स को एक्सप्लेन करा दिया है डिटेल में, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप जल्दी से इनका आंसर दे देंगे, बिना देर करे आप सारी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपसे ये बन जाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट 2, जल्द ही पार्ट 3 लाया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। वहाँ जाकर आप
पार्ट 1 को भी देख सकते हैं और जितने भी पार्ट अपलोड किए जाएंगे सारे ही पार्ट आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप उसको रिप्ले करके भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।